हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो इसमें सर ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उनका यूज करते हुए करना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें ये फार्मूला पता है 1 माइनस कॉस 2x या 2a इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आएगी 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। तो इस फॉर्मूले को यहां पर जब यूज करेंगे तो a की जगह यहां पर हो गया 2x प्लस 5, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 बाय 2। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका x, और cos का होता है इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10, और अपॉन में x का कोफिशिएंट 4। अब चाहो तो आप ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा x/2 माइनस 1/8। और इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो आप यहाँ से वापस 2 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 2x प्लस 5, और इसको a मानते हुए साइन 2a फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 5। आप चाहे तो इसमें यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ये मैंने आगे तक सिंप्लीफाई कर दिया है। तो बुक में जिस हिसाब से आंसर होगा आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें इंटीग्रेशन करना है साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो या कॉस मल्टीप्लाई में हो या साइन साइन, तो इसमें आपको हमेशा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, और बड़े एंगल को आप हमेशा पहले लिख लेना। अब यहां जो फार्मूला यूज होगा 2 cos a साइन b, ये होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इसका जब यूज करेंगे तो a हो गया 4x, b हो गया 3x, तो हो जाएगा साइन 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x माइनस साइन x। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 7x, और अपॉन में x का कोफिशिएंट 7, और इसका प्लस कॉस x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मल्टीप्लाई में आपके पास 3 टर्म है, तो उसको भी इसी तरीके से आपको करना है। इसमें आपको दिया है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। तो इसमें आप 2 टर्म का पेयर बना लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे 2 से डिवाइड करा, और इन दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूं। तो 2 cos 4x बड़ा एंगल को मैंने पहले लिख लिया है, इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 6x। अब यहां जो फार्मूला यूज होगा वो होगा 2 cos a cos b। तो ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो a है यहाँ 4x, b है 2x। जब फार्मूला यूज करेंगे तो 4x प्लस 2x हो जाएगा 6x प्लस cos 2x, और बाहर मल्टीप्लाई में cos 6x। अब cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। अब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो बाहर 1/4 हो जाएगा, और ये जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 2x। तो यहां तो आप वापस यही फार्मूला लगा लेंगे। यहां पर जो आप फार्मूला लगाएंगे वो ये होगा 2 cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2 है। तो यहां पर एक ही जगह 6x है, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x, और यहां पर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो a है 6x, b है 2x, तो हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा,
12x का इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन में 12, cos 8x का साइन 8x अपॉन 8 और cos 4x का साइन 4x अपॉन 4। अब ये 1/4 का चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ गया x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 48 प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन 16। क्वेश्चन नंबर 4, ये है साइन क्यूब इंटू 2x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। देखिए, जो सबसे आसान तरीका पहले वो समझा रहा हूं। अगर सिंगल साइन की टर्म हो या सिंगल कॉस हो या दोनों मल्टीप्लाई में हो और उनमें से किसी भी एक की पावर ऑड हो तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे यहां पर इसकी पावर ऑड है तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। और फिर इस साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू में साइन। फिर आप यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, cos 2x प्लस 1 को t मान लेंगे क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2, माइनस 2 को आप नीचे ले जाएंगे तो आ गया साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू हो गई माइनस dt/2। तो ये जो साइन 2x प्लस 1 dx इसकी जगह आ जाएगा माइनस dt/2, तो माइनस 1/2 हमने बाहर लिखा, यहाँ ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर क्योंकि इसको हमने t मान लिया है। अब 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसका t3/3 और आखिरी में ये माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड तो इसकी ये हुई। वैसे यही मेथड सबसे ज्यादा आसान है कि अगर साइन या कॉस हो सिंगल और उनकी पावर ऑड हो तो ऑड पावर को हमेशा कैसे ब्रेक करेंगे, एक बार पावर 1 और इंटू में बची हुई पावर, जैसे मान लो यहाँ सपोज पावर में 5 होता तो इसको ब्रेक करते हैं साइन की पावर 4 इंटू साइन, फिर साइन की पावर 4 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखकर फिर कॉस को हम टी मान लेंगे। सपोज यहाँ होता कॉस की पावर 5, तो कॉस की पावर 5 को कैसे ब्रेक करते हैं हम, कॉस की पावर 4 जैसे होता कॉस की पावर 5 है तो इसको ब्रेक करते हैं हम कॉस की पावर 4 इंटू कॉस, फिर कॉस की पावर 4 को हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर को आइडेंटिटी से हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर और फिर यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे आप इस केस में और उसके बाद इसी मेथड से इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में है तो वहां पर आप जिसकी भी पावर ऑड होगी उसको आप ब्रेक करेंगे। मैं इस क्वेश्चन की दूसरी मेथड भी बताने जा रहा हूं, लेकिन ये मेथड पावर क्यूब तक के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे साइन 3a का फार्मूला होता है हमारे पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, तो यहां से हम साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आएगी, साइन क्यूब की वैल्यू आएगी यहां से साइन 3a माइनस 3 साइन a बाई 4। तो यहां पर a की जगह 2x प्लस 1 हो गया है, जब इसको हम यहां अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को तो हो जाएगा साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 4। अब इस 1/4 को बाहर लिख लेंगे तो जाएगा साइन 6x प्लस 3 माइनस 3 साइन 2x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 और ये प्लस 3 साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको भी जो मैंने अभी
मेथड बताइए कि जिसकी पावर ऑड होगी उसको आप ब्रेक करेंगे। तो जैसे कि यहां पर दोनों की ही पावर ऑड है तो आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहां कॉस क्यूब को ब्रेक कर रहा हूं, तो कॉस क्यूब को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, और कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन एक्स को आप मान लेंगे टी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक dx इक्वल्स टू dt। तो इस कॉसेक dx की जगह dt लिख देंगे और साइन एक्स की जगह t, तो ये हो गया टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6/6, और आखिरी में टी की वैल्यू रख देंगे, तो आंसर आ गया 1/4 साइन की पावर 4 माइनस 1/6 साइन की पावर 6 x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 आप क्वेश्चन नंबर 3 जैसा करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा करना है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर इसमें एक फार्मूला यूज होगा बाद में जाकर 2 साइन ए कॉस बी, तो ये होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आप इसको ट्राई करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड जैसा है, तो इसको आप ट्राई कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इंटीग्रेट करना है आपको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। तो यहां पर आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, जो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 10 स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स बाई 2, और अपॉन में मैंने पहले भी बताया एक्स का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो वो अपॉन में आएगा। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है, तो अपॉन में 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये 2 ऊपर चला गया, तो आंसर आ गया 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दिया है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो 2 तरीके हैं, यहां भी cos का हाफ एंगल लगाएं, इधर भी लगाएं, या जो आसान तरीका है कि इसको आप रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos x माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब इसको एक साइन इंटू साइन लिखेंगे तो एक cos अपॉन साइन को बन जाएगा cot x, और एक साइन x नीचे बचेगा तो 1 अपॉन साइन होता है cosec x, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर x। तो इसका तो हमें फार्मूला पता है, बट यहाँ cot स्क्वायर आ गया है, तो हम cot स्क्वायर को आइडेंटिटी से लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया cosec x इंटू cot x माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1। अब cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों का तरीका एक जैसा है, तो मैं आपको 11 वाला समझा रहा हूँ, 10 आप ट्राई कर लेंगे। इसमें इंटीग्रेट करना है cos की पावर 4 2x। तो जब सिंगल साइन या सिंगल कॉस हो और उसकी पावर इवन हो
तो आप वहां पर उसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ये होता है 1 प्लस कॉस 2a/2। तो a की जगह यहाँ 2x हो गया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। फिर वापस यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो a यहाँ पर 4x हो गया है, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x। अब यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/8 और ये जाएगा 3 प्लस कॉस 8x। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉस 4x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, कॉस 8x का साइन 8x/8 और कॉस 4x का साइन 4x/4 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, चाहो तो आप 1/8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से करना है, उसमें आप साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना, लेकिन वहां जो फॉर्मूला यूज होगा, एक तो ये यूज होगा सबसे पहले, 10th के लिए हिंट दे रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर एक को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2a/2। फिर जब आप जिस तरह से यहाँ होल स्क्वायर ओपन करा, तो फिर वापस ये वाला फार्मूला लगेगा, आपका कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस 2a/2। तो पहले साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना, फिर साइन स्क्वायर में ये फार्मूला लगाना, फिर उसका जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो उसमें कॉस स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर में ये वाला फार्मूला लगाना। 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, उसको आप आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा ऊपर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो नीचे वाला 1 प्लस कॉस कट जाएगा, सिर्फ 1 माइनस कॉस बचेगा और उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। 12th में आपको साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना है, तो आसानी से हो जाएगा। 13th है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये अल्फा आपके लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ कॉस 2a का ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। यहां भी लगाएंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में कॉस x माइनस कॉस अल्फा। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में कॉस x माइनस कॉस अल्फा। ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में बचा कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो कॉस x प्लस कॉस अल्फा कॉस x माइनस कॉस अल्फा और डिनोमिनेटर में कॉस x माइनस कॉस अल्फा। ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास बचेगा cos x प्लस कॉस अल्फा dx। अब जैसे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन तो sin x हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो इसको जब आप बाहर लिखेंगे तो अंदर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो आपका आंसर आ गया 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14, आपको दिया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 1 को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो अब डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला बन गया आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर। अब आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन डी एक्स इक्वल्स टू, तो ऊपर आपका डी टी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर हो जाएगा और 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है और t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपको tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, तो इसमें आप tan क्यूब को ब्रेक करेंगे ऐसे, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। अब tan स्क्वायर को आइडेंटिटी से आप लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू में tan 2x इंटू, अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, sec 2x को आपने t माना क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan होता है, इसलिए आप sec 2x को t मानेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन sec 2x इंटू tan 2x और 2x कराएंगे तो 2 dx इक्वल्स टू dt। तो हो गया sec 2x इंटू tan 2x, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2। तो हो गया बाहर 1/2, तो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आपका t³ माइनस टी प्लस सी, और आखिरी में टी की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ गया 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी। अब नेक्स्ट है 16th, ये दिया है आपको 10 की पावर 4x, तो इसको आप ब्रेक करेंगे tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर के फॉर्म में, फिर एक tan स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में tan स्क्वायर x। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर और एक हो जाएगा tan स्क्वायर x। इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको tan x को पुट करना है क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, और यहां पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे। फिलहाल मैंने इसको ऐसे लिख दिया है और यहां आइडेंटिटी लगाई तो sec स्क्वायर x माइनस 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, tan x को पुट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर dt और यहां डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का होता है x प्लस c। अब यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ और माइनस का इंटू करा माइनस tan x प्लस x प्लस सी, और आखिर में t की वैल्यू रखी, t की वैल्यू थी tan x, तो आंसर आ गया आपका 1/3 tan³ माइनस tan x प्लस x प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सेपरेट कर लेंगे। साइन क्यूब के अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर जब करेंगे तो आपका एक साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल होगा तो ऊपर साइन एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं tan इंटू सेक, और प्लस करके कॉस क्यूब के अपॉन में जब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस बचेगा नीचे साइन स्क्वायर बचेगा और वो जाएगा कॉट इंटू कॉस एक्स, और दोनों के फॉर्मूले आपको पता है। तो आपको 17 में सेपरेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यदि cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर, तो यहां पर आपको cos 2x का वो फार्मूला लगाना है जिसमें सिर्फ साइन आता है, तो cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है cos स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल, बचेगा आपके पास 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है,
अब इसमें एक मेथड होती है, अगर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों की पावर ऐड कर लेंगे। तो जैसे यहां इनकी पावर ऐड करेंगे तो पावर आ रहा है ऐड करने पर 4, तो आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4 से। हमेशा आपको कॉस लेना है और पावर में क्या लेना है, जो इन पावर्स का सम है। तो ऊपर है 1, तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस क्यूब के अपॉन में कॉस की पावर 4 हो जाएगा। तो ऊपर तो आ गया सेक की पावर 4, और यहां साइन अपॉन कॉस बचा 10, तो नीचे हमेशा आपके पास 10 बचेगा और ऊपर सेक की टर्म रहेगी। अब ये सेक की पावर 4 को आप ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर से, और फिर एक सेक स्क्वायर को आप यहां लिख लेंगे आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर, और दूसरे वाले सेक स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, अपॉन में क्या है 10x। अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 10x को क्या मानेंगे t, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, तो ये dt हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में t। अब इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 बाई टी प्लस टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, और इसका टी स्क्वायर बाई 2। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है 10x, आंसर आ गया आपका लॉग मॉड 10x प्लस 1 बाई 2 10 स्क्वायर x। तो क्या करना रहता है इसमें, जब भी साइन और कॉस डिनोमिनेटर में रहेंगे मल्टीप्लाई में, तो आप दोनों की पावर ऐड कर लेंगे, और जो पावर आएगी उसे कॉस की पावर करके, हमेशा कॉस लेना है आपको, कॉस की पावर में इन पावर्स का सम करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास डिनोमिनेटर में हमेशा 10 बचेगा और न्यूमरेटर में सेक बचेगा। अगर सेक की पावर 2 से ज्यादा होगी तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे और फिर 10x को टी पुट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूं मैं, इसके बाद आप लोग कर लेना। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो आप cos 2x का वो फार्मूला लगाना है जिसमें cos और sin दोनों आते हैं, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। दो तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 cos sin, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा और बचेगा प्लस 2 sin cos, हो जाएगा sin 2x। फिर डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाएगा। एक वो भी तरीका है और एक ये तरीका है। इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x, और अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो एक टर्म इससे कैंसिल हो गई, अब ऊपर बचेगा आपके पास cos x माइनस sin x और डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x। इसके बाद आप लोग का लेना सिंपल है, डिनोमिनेटर में जो है cos x प्लस sin x, इसको टी पुट करना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा, तो dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी हो जाएगा। 21, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है साइन इनवर्स cos x। अब cos x को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। पाई बाय 2 कांस्टेंट, इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इंटीग्रल दिया आपको 1 अपॉन cos इंटू एक्स माइनस ए cos इंटू एक्स माइनस बी। अब देखिए इस टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये प्लस माइनस हो सकता है, ए हो बी हो, लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों अगर डिनोमिनेटर में cos हो या दोनों साइन हो तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है साइन ए माइनस बी से, हमेशा इससे साइन ए माइनस बी से। अगर दोनों cos हो या दोनों साइन हो
और अगर नीचे एक कॉस और एक साइन है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉस ए माइनस बी से। ध्यान रखना है इस चीज को। अगर डिनोमिनेटर में दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन ए माइनस बी से। अब यहाँ पर भले ही प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा साइन ए माइनस बी लेना है। और अगर एक कॉस है नीचे और एक साइन है तो आप हमेशा कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया कॉस ए माइनस बी। अब यहां आप क्या करेंगे, एंगल के अंदर x प्लस करेंगे और x माइनस करेंगे हमेशा, और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखे रहने देंगे। अब ये जो ऊपर एंगल है इसमें 4 टर्म हो गई, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे ये एंगल्स बने वहां पर। तो जैसे कैसे अरेंज करेंगे आप, साइन ये x माइनस बी एक ब्रैकेट में, और बचा a माइनस एक्स, तो उसमें से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस ए हो गया। अब इसको a मानते हुए इसको b मानते हुए साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और अपॉन में कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। अब इसको सेपरेट कर लेंगे आप। तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी हो जाएगा tan x माइनस बी, और यहां पर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा, sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए हो जाएगा tan x माइनस ए। फिर मैंने पिछले लेक्चर में tan x cot x इन सब के फॉर्मूले आपको बताए थे। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड cos x, इसका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos x माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस लॉग मॉड cos x माइनस ए। अब ये log n माइनस log n होता है log n बाय n, आंसर आ गया आपका cos a माइनस बी log मॉड cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी प्लस सी। 23rd सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सेपरेट कर लेंगे आसानी से आ जाएगा। 24th में ये इंटीग्रल दिया आपको e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे है cos स्क्वायर x इंटू e की पावर x। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है x इंटू ई की पावर x, इसको टी पुट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा x पहला e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x, और x का हो जाएगा 1 dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 1, तो न्यूमरेटर में हमारे पास e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स है, तो इसकी जगह आप पूरा dt लिख देंगे, और अपॉन में बचेगा cos स्क्वायर टी, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan t, और आखिरी में t की वैल्यू है x e की पावर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिखा हूं, उसको पहले आप लर्न करेंगे। ये 6 नए फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सेकेंड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तीसरा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। चौथा फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। पांचवा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जो आखिरी फॉर्मूला है 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूलों का यूज होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप इसको लर्न करना, एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे आप।